औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और जो हम सब का खालिक व मालिक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जमात चहारम का रियाजी का मज़मून पढ़ाऊँगी और हमारा ये 3rd लेक्चर है फैली हुई सूरत। हमारे आज के सबक का नाम क्या है? फैली हुई सूरत। आज का हमारा सबक है फैली हुई सूरत। तो आज हम क्या सीखेंगे कि अदाद की फैली हुई सूरत कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने फैली हुई सूरत की तारीफ़ पढ़नी है। जब हमें फैली हुई सूरत की तारीफ़ आ जाएगी तो हमें फैली हुई सूरत का सवाल हल करना आसान हो जाएगा। तो आए हम सबसे पहले इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं। जब किसी अदद के तमाम हिस्सों की मुकामी कीमतों को मजमूए की सूरत में लिखा जाए तो इसे इस अदद की फैली हुई सूरत कहते हैं। डेफिनेशन पढ़े मेरे साथ। जब किसी अदद के तमाम हिस्सों की मुकामी कीमतों को मजमूए की सूरत में लिखा जाए तो इसे इस अदद की फैली हुई सूरत कहते हैं। प्यारे बच्चों मेरे साथ एक मरतबा फिर से इसकी डेफिनेशन पढ़ें। जब किसी अदद के तमाम हिस्सों की मुकामी कीमत को मजमूए की सूरत में लिखा जाए तो इसे इस अदद की फैली हुई सूरत कहते हैं। ये क्या है? इसकी तारीफ़। अब हमें इसकी तारीफ़ आ गई है तो अब हम मशक की तरफ चलते हैं। तो चले आए हम मशक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने एक मिसाल देखी। हम इस मिसाल को समझेंगे। 10 मिलियन का ग्रुप है। एक रकम उन्होंने हमें दी हुई है और उसका ग्रुप कितना है? 10 मिलियन तक है। अब हमारे पास जो रकम दी गई है हमने उस रकम को पढ़ना है। 25,450,605। अब हमने इसको टेबल में लिखना है। 5 जो है दाईं तरफ से देखें, 5 है इकाई के मुकाम पर, उसके बाद 0 दहाई के मुकाम पर, 6 सैकड़े के मुकाम पर, फिर से 0 हज़ार के मुकाम पर, 5 10,000 के मुकाम पर, 4 100,000 के मुकाम पर, 5 मिलियन के मुकाम पर और 2 10 मिलियन के मुकाम पर है। अब हमने इसको क्या करना है कि 2 लिखना है। उसके बाद जितनी भी रकमें आएंगी उसको हमने 0 लिख देना है। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 10 मिलियन में आया है। फैली हुई सूरत में हमने अलग अलग रकम लिखनी है। मतलब पहली रकम हमारे पास 10 मिलियन में 2 थी, हमने 2 लिखा, उसके साथ आगे जितनी भी रकमें हैं उतने 0 लगा दिए। ये थी फैली हुई सूरत। उसके बाद 5 लिखा, अगली रकम 5 लिखने के बाद हमने पहली वाली रकम को भूल जाना है। 5 लिखा और 5 से आगे जितनी रकमें हैं दाईं तरफ में उतने हमने 0 लिख देने हैं। 5 मिलियन के मुकाम पर है और 5 मिलियन में जितने 0 आते हैं उतने 0 हमने लिखने हैं। 4 जो है वो 100,000 के मुकाम पर है तो 4 हमने लिखा और उसके बाद 100,000 में जितने 0 आएंगे वो लिखेंगे। मतलब आगे हमारे पास जितने रकमें होंगी उतने 0 लगा देंगे। उसके बाद 5 जो है वो 10,000 के मुकाम पर है, इसलिए हमने 5 लिखा और उसके आगे हमने उतनी रकमें जितनी 0 लगा दिए जितनी उसके आगे रकमें थी। अब देखें 1000 के मुकाम पर 0 है तो 0 हम 1000 में 0 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद सैकड़ा, सैकड़े के मुकाम पर 6 आया तो 6 हमने लिखा और 6 में सैकड़े में कितने 0 आते हैं? 2 0 आते हैं, इसलिए हमने 6 के आगे 2 0 लिख दिए। आगे दहाई के मुकाम पे फिर 0 है तो 0 को हमने 0 ही लिखना है। 5 इकाई के मुकाम पर है, 5 अकेला रह जाएगा, इसलिए उसके बाद हमारे पास 5 ही आ जाएगा। ये थी आज की हमारी मिसाल और इस रकम को हम कहते हैं फैली हुई सूरत।
समझ आ गई। अब हम देखते हैं इसकी मशक। लिखा हुआ है मतरजा ज़िल को मुकम्मल कीजिए। हमारे पास सवाल हैं, अब हमने इनको हल करना है, तो चले आए हम इनको हल करते हैं। पहली रकम में उन्होंने लिखा हुआ है 5814। 5814 में उन्होंने 5 की रकम लिखी हुई है, 5000 के मुकाम पर था इसलिए उन्होंने लिख दिया। 800 के मुकाम पर है और 8 के आगे 2 ज़ीरो लिख दिए। बाकी रकम उन्होंने लिखी हुई है 10। एक जो है वो दहाई के मुकाम पर है इसलिए 10 लिख दिया और 4 इकाई के मुकाम में है जमा 4 लिख दिया। अब है 12718। दूसरा सवाल क्या है? 12718। पहली रकम 1 और उसके आगे 4 ज़ीरो। पहली रकम 1 है, उसको लिखा और उसके आगे 4 ज़ीरो। अगली रकम 2 है, हमने वो लिखी और उसके आगे 2 3 ज़ीरो, क्योंकि 2 जो है वो 1000 के मुकाम पर है इसलिए हमने 2 के आगे 3 ज़ीरो लिख दिए। फिर जमा 7 जो है वो सैकड़े के मुकाम पर है इसलिए हमने 7 को क्या लिखा? 700। फिर जमा, फिर जो 1 है वो दहाई के मुकाम पर है और हमने 10 लिखा। 8 जो है वो इकाई है इसलिए वो अकेला आ जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास 2,303,820 में उन्होंने 2 की मुकामी कीमत पूछी है, तो 2 मिलियन के मुकाम पर है और 2 के आगे हमने 6 ज़ीरो लगा देने हैं। 3 के आगे हमने 5 ज़ीरो लगाने हैं। फिर जमा का निशान, फिर अगली रकम 3 है तो 3 के आगे 3 ज़ीरो आएंगे। उसके बाद जमा का निशान, फिर अगली खाली जगह में हमने 800 लिखना है। 8 की मुकामी कीमत सैकड़े में थी इसलिए 800 लिखा, फिर जमा 20 आ जाएगा। उसके बाद अगली जो रकम है वो है 8,517,342। अब हमने 8 के आगे 6 ज़ीरो लगाए, 5 के आगे हमने 5 ज़ीरो लगाए, फिर 10 के आगे हमने 1 के आगे हमने 4 ज़ीरो लगाए। फिर हम अगली खाली जगह में हमने लिखना है 700। क्या लिखना है? 700। फिर जमा 30, जमा 40, फिर जमा 2। अब अगला सवाल है 6,532,117। तो पहली रकम है 6 और 6 के आगे हमने 6 ज़ीरो लगा दिए, ठीक है। उसके बाद 5 के आगे 5 ज़ीरो प्लस 3 के आगे 4 ज़ीरो और फिर अगली खाली जगह में हमने 2 के आगे 3 ज़ीरो लिख दिए क्योंकि 2 जो है वो 1000 के मुकाम पर है। फिर जमा 100 आ गया, फिर जमा 70 और फिर आखिरी खाली जगह में हमने 1 लिख दिया क्योंकि 1 इकाई के मुकाम पर है। प्यारे बच्चों, अब तक आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब जो नीचे 3 सवाल रह गए हैं ये आपने होमवर्क में करके लाने हैं। ये है आपका होमवर्क। क्या है? होमवर्क। इसको आपने अपनी असाइनमेंट पे लिखना है। बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।